लोअर लोब्स में कैविटी क्यों होती है? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में अक्सर अपर लोब इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि कैविटी लोअर लोब में आ जाती है। आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर, पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, पल्मोनरी मेडिसिन सीखना चाहते हैं, पेशेंट हैं, बीमारी समझना चाहते हैं, हेल्दी इंडिविजुअल हैं, अपने आप को फेफड़ों की बीमारी से बचाना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंफ्यूजन होता है कि अक्सर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो बलगम पॉजिटिव आता है उसमें कैविटी कहाँ बनती है? अपर लोब में बनती है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि कैविटी लोअर लोब में आ जाती है। तो उसका रीजन क्या है वो हम आज देखेंगे कि कैविटी लोअर लोब में बनना उसका क्या कारण है। तो नॉर्मली क्या होता है, कैविटी हमें यहाँ पे दिखती है ट्यूबरक्लोसिस में, लेफ्ट अपर लोब में, राइट अपर लोब में। इसका रीजन ये रहता है अपर लोब में जब कैविटी बनती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रहती है, मतलब हाई ऑक्सीजन टेंशन रहती है यहाँ पे, हाई O2। तो ऑक्सीजन सप्लाई सबसे ज्यादा रहेगी। और क्योंकि टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो ऑब्लिगेट एरोब है, मतलब उसे ऑक्सीजन चाहिए, ऑब्लिगेट एरोब। इस वजह से उस टीबी का बैक्टीरिया यहां पर आके ज्यादा इकट्ठा होता है। अब कैविटी बनने का रीजन क्या है? कैविटी एक तरह का वॉल है। वो कैविटी क्यों बनती है? क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म को चारों तरफ से घेर लेती है। तो ये कैविटी की जो वॉल्स हैं ये रिप्रेजेंट करता है हमारा इम्यून रेस्पॉन्स। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्स होगा उतनी कैविटी बनेगी। तो कैविटी बनने का ही रीजन ये है कि ऑर्गेनिज्म को एक लोकलाइज्ड एरिया में रख लिया जाए। इस वजह से कैविटी बन जाती है। तो जो नॉर्मल हेल्थ इंडिविजुअल हैं उनके अंदर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रहती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ज्यादा होने की वजह से ये कैविटी फॉर्मेशन बन जाता है। लेकिन अब अगर हम बात करें कुछ ऐसे पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। कौन से पेशेंट? जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, मतलब जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा कम है। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जैसे डायबिटीज, अनकंट्रोल डायबिटीज है, HIV पेशेंट है, या फिर कैंसर पेशेंट है, या कोई CKD पेशेंट है, लिवर डिजीज के पेशेंट है। तो कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस है, मतलब इम्यूनिटी कम है, तो कैविटी हमें लोअर लोब में दिखाई देती है। जैसे ये पेशेंट, ये नॉन डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज है, इसलिए इनको कैविटी यहाँ पर आई है। हमने ब्रोंकोस्कोपी किया जिसमें CB नेट पॉजिटिव आया। तो रीजन क्या है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं रहती, कम रहती है। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग ना होने की वजह से ये यहाँ पे जो बैक्टीरिया इकट्ठा हुआ था वो ब्लड के थ्रू डिससेमिनेट करने लग जाता है। और परफ्यूजन, क्योंकि परफ्यूजन हमारा नीचे ज्यादा होता है, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में हाई परफ्यूजन, हाई परफ्यूजन लोअर लोब्स के अंदर ये नॉर्मली भी प्रेजेंट रहता है। अब क्योंकि इन्फेक्शन अपर लोब में हुआ था, इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये ब्लड में चला जाता है, और ब्लड के थ्रू यहाँ पर परफ्यूजन ज्यादा होने की वजह से कैविटी लोअर लोब में आ जाती है। तो यही रीजन रहता है कि कैविटी का फॉर्मेशन लोअर लोब में क्यों होता है। उसका रीजन है ट्यूबरक्लोसिस यूजुअली हाई ऑक्सीजन टेंशन एरिया में ग्रो करता है। इम्यूनिटी ज्यादा होने की वजह से कैविटी बन जाती है। लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो वो ऑर्गेनिज्म को लोकलाइज नहीं कर पाते, एक एरिया में इकट्ठा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म ब्लड में चला जाता है। और लोअर लोब्स, जो लंग्स के लोअर लोब होते हैं, वहां पे परफ्यूजन मतलब ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो टीबी का बैक्टीरिया वहां पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज द रीजन कि लोअर लोब में कैविटी क्यों आती है। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं डॉक्टर हरेंद्र, और मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।